प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान कांग्रेस और विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस की नीतियों, वंशवाद की राजनीति और आपातकाल के दौर को लेकर तीखी आलोचना की। पीएम मोदी ने यहां तक कहा कि आज कांग्रेस जय भीम कहने को मजबूर है। आइए जानते हैं राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी के 10 बड़े बयान। पीएम मोदी ने कहा कि उनकी सरकार सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चलती, जबकि कांग्रेस का नारा हमेशा परिवार फर्स्ट रहा है। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वो आम जनता के बजाय केवल अपने परिवार और पार्टी के हितों की चिंता करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि आज वो जय भीम कहने को मजबूर है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को ये नारा देते हुए भी दिक्कत होती है, लेकिन राजनीतिक मजबूरी के कारण इसे कहने पर विवश है। भारत और अमेरिका के बीच रक्षा संबंधों को और मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने फोन पर बातचीत की, जिसमें दोनों देशों ने अगले 10 वर्षों के लिए एक व्यापक रक्षा सहयोग फ्रेमवर्क पर सहमति जताई। समझौते में खुफिया जानकारी साझा करने, लॉजिस्टिक्स और रक्षा उद्योग सहयोग को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। रक्षा मंत्रियों के बीच ये बातचीत भारत अमेरिका रक्षा संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है। दोनों नेताओं ने विभिन्न क्षेत्रों की समीक्षा की और उन क्षेत्रों की पहचान की जहां आगामी दशक में सहयोग को और बढ़ाया जा सकता है। ये वार्ता ऐसे समय में हुई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वॉशिंगटन यात्रा की तैयारी चल रही है। भारत के महान अभिनेता बलराज सहनी, जो भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ गए, एक बार फिर चर्चा का विषय बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को राज्यसभा में अपने भाषण के दौरान बलराज सहनी का नाम लिया और उनके संघर्ष और योगदान को याद किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने बलराज सहनी के द्वारा किए गए बलिदान को सराहा, जो आज भी लोगों के दिलों में जीवित है। ये जानते हैं बलराज सहनी के जीवन के कुछ खास पहलुओं के बारे में। बलराज सहनी का जन्म 1 मई 1913 को तत्कालीन पंजाब के रावलपिंडी में हुआ था। उनका परिवार एक संपन्न व्यापारिक परिवार था, लेकिन बलराज ने अपनी संपन्नता को त्याग कर देश की स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। बचपन से ही बलराज पढ़ाई में बेहद होशियार थे और उन्होंने अपनी शिक्षा सरकारी कॉलेज, लाहौर गार्डन कॉलेज और विश्व भारती विश्वविद्यालय से प्राप्त की। वाराणसी में लगातार बढ़ती श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने शहरी क्षेत्रों में कक्षा 8 तक के सभी स्कूलों को 8 फरवरी तक बंद रखने का फैसला किया है। महाकुंभ के अमृत स्नान के बाद वाराणसी में तीर्थयात्रियों की संख्या में अचानक हुई बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया। जिला प्रशासन के निर्देशों के तहत सभी सरकारी सहायता प्राप्त सीबीएसई, आईसीएसई और अन्य बोर्ड से संबद्ध स्कूलों में ऑफलाइन कक्षाएं स्थगित कर दी गई। इस दौरान केवल ऑनलाइन कक्षाएं संचालित की जाएंगी ताकि छात्रों की पढ़ाई प्रभावित न हो। वाराणसी के बेसिक शिक्षा अधिकारी अरविंद कुमार पाठक ने गुरुवार को बताया कि जिला मजिस्ट्रेट के आदेशानुसार शहरी क्षेत्रों में कक्षा 8 तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे। उत्तर भारत में एक बार फिर मौसम करवट लेने वाला है। पश्चिमी विक्षोभ की दस्तक से तापमान में गिरावट आई और कई राज्यों में भारी बारिश व तेज हवाओं का असर देखने को मिलेगा। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार 8 से 11 फरवरी के बीच पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में बारिश होगी। वहीं 7 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश और उत्तर पूर्व असम में भारी बारिश और बिजली गिरने की संभावना जताई गई। मौसम विभाग ने बताया कि 8 फरवरी को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे पहाड़ी राज्यों में लगातार 4 दिनों तक बारिश होगी। इसके अलावा उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में तापमान 2 से 3 डिग्री तक गिरने का अनुमान है। वहीं पूर्वी भारत में तापमान पहले 2 से 3 डिग्री बढ़ेगा, फिर उसमें 3 से 4 डिग्री की गिरावट होगी। इससे भारत में एक बार फिर से कड़ाके की ठंड लौट सकती है। वृंदावन संत प्रेमानंद महाराज की रात 2 बजे की पदयात्रा अनिश्चितकालीन के लिए रोक दी गई। अब वो रात के समय अपने भक्तों को दर्शन नहीं देंगे। हर रात श्री कृष्ण शरणम आश्रम से श्री राधा केली कुंज राम नरेती तक होने वाली ये विशेष पदयात्रा बंद कर दी गई। इस खबर से उनके भक्तों में निराशा है। हर दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु सड़कों के किनारे खड़े होकर ब्रह्मा मुहूर्त से पहले उनके दर्शन का इंतजार करते थे। दूर दूर से भक्त वृंदावन सिर्फ इस पदयात्रा को देखने के लिए आते थे, लेकिन अब ये परंपरा अचानक रोक दी गई। हालांकि रात की पदयात्रा रोकने के बाद प्रेमानंद महाराज सुबह 4 बजे कार से आए और भक्तों से मिले। कार से उतरने के बाद उन्होंने अपने भक्तों से मुलाकात की और फिर पैदल चलते हुए वृंदावन की ओर बढ़ गए। भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मुकाबले का रोमांच किसी युद्ध से कम नहीं होता। फैंस को 23 फरवरी का इंतजार है, जब चैंपियंस ट्रॉफी में भारत पाकिस्तान की टक्कर देखने को मिलेगी। लेकिन उससे पहले एक बड़ी सीरीज आ चुकी है, जिसमें इस ऐतिहासिक मुकाबले से जुड़े अनसुने किस्से और रोमांचक कहानियां पेश की गई। अगर आप भारत पाकिस्तान के क्रिकेट युद्ध को सिर्फ मैदान तक सीमित मानते हैं तो ये सीरीज आपकी सोच बदल देगी। सीरीज में उन मुकाबलों की झलक है जो दोनों देशों के क्रिकेट इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। अब सवाल ये है कि ये सीरीज कहाँ देखी जा सकती है, कैसे देख सकते हैं और कब देख सकते हैं। तो इसका जवाब है नेटफ्लिक्स, जहाँ इसकी स्ट्रीमिंग शुरू हो चुकी है। अगर आप चाहें तो इसे एक ही बार में देख सकते हो। अगर समय कम हो तो कई हिस्सों में भी देख सकते हैं। लेकिन एक बात तय है कि सीरीज में उतना ही रोमांच जितना क्रिकेट मैदान पर भारत पाकिस्तान के मुकाबले में देखने को मिलता है।
भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए 3 मैचों की सीरीज के पहले ओडीआई टीम ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए 4 विकेट से शानदार जीत दर्ज की। इस मैच में भारत के मध्यक्रम के बल्लेबाज श्रेयस अय्यर ने अपनी धुआंधार अर्धशतकीय पारी से सबका ध्यान खींचा। अय्यर ने सिर्फ 36 गेंदों में 59 रन बनाकर टीम इंडिया को जीत दिलाने में अहम योगदान दिया। इस दौरान उन्होंने मात्र 30 गेंदों में अपनी 50 रन की पारी पूरी की। अय्यर के शानदार प्रदर्शन ने भारतीय क्रिकेट फैंस को रोमांचित कर दिया। श्रेयस अय्यर के लिए ये मैच बेहद खास था क्योंकि वो लगभग 6 महीने बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी कर रहे थे। उनकी ये पारी निश्चित रूप से टीम इंडिया की जीत का अहम हिस्सा बनी। हालांकि अय्यर ने मैच के बाद एक हैरान कर देने वाली बात बताई। उन्होंने कहा कि पहले वो इस मैच में खेल नहीं रहे थे, लेकिन आखिरी वक्त में उन्हें प्लेइंग 11 में शामिल किया गया। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत अब अभिनय, निर्देशन और राजनीति के बाद बिजनेस में भी कदम रखने जा रही है। उन्होंने अपने होम टाउन मनाली में एक शानदार कैफे खोला है जिसका नाम द माउंटेन स्टोरी रखा गया। ये कैफे वैलेंटाइंस डे यानी 14 फरवरी से आम लोगों के लिए खुलने जा रहा है। खास बात यह है कि इस रेस्टोरेंट के मेन्यू में हिमाचल के स्थानीय व्यंजनों के साथ साथ इंटरनेशनल कुजीन भी शामिल होंगे। कंगना ने सोशल मीडिया पर अपने इस कैफे की कुछ झलकियां साझा की है जिसमें वो एक बुजुर्ग जोड़े को हिमाचली पकवान परोसते हुए नजर आ रही है। उनकी थाली में मंडी का मशहूर धाम सेपू बड़ी, कद्दू का खट्टा और कंगड़ी धाम का मदरा परोसा गया है। बॉलीवुड की देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा के भाई सिद्धार्थ चोपड़ा की शादी की धूम मची हुई। इस खास मौके पर प्रियंका के पति और मशहूर अमेरिकी सिंगर निक जोनस भी भारत पहुंचे और उन्होंने अपनी धमाकेदार परफॉर्मेंस से संगीत सेरेमनी में 4 चांद लगा दिए। निक जोनस न सिर्फ अपनी पत्नी प्रियंका के साथ जश्न में शामिल हुए बल्कि उन्होंने अपनी शानदार गायकी से भी मेहमानों का दिल जीत लिया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें निक जोनस अपने पिता पॉल केविन जोनस के साथ स्टेज पर शानदार परफॉर्मेंस देते नजर आ रहे हैं। सिद्धार्थ चोपड़ा और नीलम उपाध्याय की संगीत सेरेमनी में निक जोनस ने जबरदस्त प्रस्तुति दी। उन्होंने स्टेज पर अपने फेमस गानों की प्रस्तुति दी और उनके पिता पॉल केविन जोनस ने भी अपनी बेटी के साथ दिया। पॉल केविन ने सिंथेसाइजर बजाया और निक ने अपनी जादुई आवाज से महफिल लूट ली।